दिल्ली के चुनाव में क्या होने वाला है प्रदीप? दिल्ली के चुनाव के अंदर इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी हारने वाले हैं। जैसे हरियाणा की जनता ने निर्णय कर दिया था कि भाई अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था, हरियाणा में आपके साथ ही डिबेट करता था, तब तो माहौल जो था इतना ज्यादा सब टूटते थे, सबने मान के चल लिया था कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और अरविंद केजरीवाल जी हर जगह घूम के करते थे, जेल से बाहर आए थे। हरियाणा अलग मसला था, दिल्ली अलग मसला है। वो उनका घर अरे था। दिल्ली आप हरा नहीं पाते हैं आम आदमी पार्टी को। अगर आप याद करिए ना, 2013 फिर 2015 फिर 2020। इसमें देखिए, इसको आप आम आदमी पार्टी से मत देखिए। मैं मानता हूं कि विधानसभा चुनाव में पिछले 25 सालों से हम लोग नहीं आए हैं। हाँ। ये एक है, इट्स नॉट रिलेटेड टू आम आदमी पार्टी। उसके पहले कांग्रेस पार्टी भी सरकार में थी। इसके साथ में पॉजिटिव ये है कि वही दिल्ली ने हमें 50% से ज्यादा वोट शेयर 3 कंसेक्यूटिव लोकसभा में दिया है। इस वक्त जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मैं देखता हूं कि जो रिसेंटली कंक्लूडेड एमसीडी इलेक्शन हुआ था, उसमें जो सब कह रहे थे कि भाजपा का एक तरफा सुपड़ा साफ हो जाएगा, उसमें हमने बड़ी क्लोज फाइट दी थी। तो मेरे हिसाब से इस वक्त जमीन पे जो संगठन है, कार्यकर्ता है, वो ये निर्णय बना चुका है और साथ में जनता निर्णय बना चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी जो अपने आप को बड़ा आम आदमी पार्टी कहते थे, उनका आम आदमीपन एक 50 करोड़ का शीश महल जो उन्होंने जनता के पैसे से लूट कर कोविड काल में बनाया, उसको जनता एक्सपोज करेगी। सिंपैथी नहीं मिलेगी, हमदर्दी कि आपने उनको शराब घोटाले में पूरी पार्टी को जेल में डाल दिया, सब बाहर आ गए। अरविंद, अच्छा एक चीज बताइए, आपने एक चीज नोट करी है, अगर उनको सच में सिंपैथी मिल रही होती तो अरविंद केजरीवाल जी के आप पिछले 10 दिन के स्पीचेस को एनालाइज कर दीजिए। खुद वो शराब घोटाले के ऊपर नहीं कह रहे। पहले हरियाणा में क्या कहते थे कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। क्या मुद्दा है फिर इस बार दिल्ली के चुनाव में, किस बात पर वोट पड़ेगा? हमारे हिसाब से मुद्दा यह है कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक एंटी लहर है। देयर इज एन एंटी आप सेंटिमेंट ऑन द ग्राउंड। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने काम नहीं किया है, इसीलिए उनको अपने 25 कैंडिडेट्स को बदलना पड़ा है। दिल्ली इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देना चाहती है, क्योंकि वो मान चुकी है भाई कि यार एक बार डबल इंजन की सरकार आएगी तो जितना अभी फायदा मिल रहा है उससे ज्यादा। कांग्रेस को क्यों नहीं चुनेगी दिल्ली की जनता? शीला दीक्षित का जमाना आज भी लोग याद करते हैं। मैं 2 चीजें बताता हूं। अगर आप किसी भी अपने रिपोर्टर को, आपका एक शो आता है माहौल क्या है, उनको कहिए कि आप दिल्ली की जनता से पूछिए और बूथ पे चले जाइए कांग्रेस पार्टी के, आपको बूथ पे कांग्रेस पार्टी का एजेंट तक नहीं मिलेगा 50% से ज्यादा सीट बूथ्स के ऊपर। तो जिस पार्टी का 50% से ज्यादा बूथ्स के ऊपर पूरे फुल टाइम एजेंट्स नहीं है, वो चुनाव नहीं जीत सकती है। वो थोड़ी बहुत सीटों पर लड़ सकती है, परंतु हम ये मानते हैं कि इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी क्रॉस करेगी। सिंपल लॉजिक है। अखिलेश यादव तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में आके खड़े हो गए दिल्ली में। अखिलेश यादव जी तो शायद प्रचार भी करेंगे। करें, पर उनको मैं कहना चाहता हूं अगर थोड़ा सा उसका फोकस उत्तर प्रदेश में कर दें, तो जैसे भी बायपोल के अंदर इतनी करारी हार हुई है तो कुछ सम्मानजनक प्रदर्शन वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कर सकते हैं, पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में उनको विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है झारखंड और महाराष्ट्र में महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालना एक बड़ा स्टेप था जो निर्णायक हुआ। महिलाओं का इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी वो दाव चला है। अब फर्क महिला के अकाउंट में पैसे जाने वाले। फर्क है। मार्च के अंदर आतिशी जी ने दिल्ली की जनता को वादा किया था कि भाई हम अकाउंट के अंदर 1000 रुपए देंगे। हाँ। अभी तक वो पैसा आया नहीं है। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने वादा करा था कि भाई अब वो वादा कर रहे हैं कि हम 2100 रुपए देंगे। तो दिल्ली की जनता देख रही है। मैं खुद आपको एग्जांपल दूंगा। मैं परसों के समय में ये एक झुग्गी बस्ती में था। ये संगम विहार के पास का इलाका है जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अपना कोर वोटर है। वहां पे महिलाएं कह रही कि हमको अकाउंट में पैसा नहीं मिला, हमारी झुग्गियां टूटी गई, आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं आया। तो एक सिंपल लॉजिक है मानक जी, 40% के वोट शेयर पे हम पिछली बार भी थे जब अरविंद केजरीवाल जी की इतनी बड़ी हवा थी। आपको 2020 के इलेक्शन की याद करूं, वो 50-51 पे थे। हमें सिर्फ 4% वोट का स्विंग चाहिए चुनाव जीतने के लिए। Only 4% वोट स्विंग, which I believe is possible। मतलब विकास के मुद्दे पर होगा, फ्रीबीज के मुद्दे पर चुनाव होगा, या हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद के मसले पर होगा? देखिए, चुनाव कभी किसी एक मुद्दे पे सिर्फ नहीं जीता जाता, चुनाव एक मल्टीपल मुद्दों पर होता है। पर इस वक्त मेरी ये जो समझ ये कह रही है कि जनता के बीच में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो चुकी है और जनता एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देना और मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी भी जरूर महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालने का वादा करेगी। देखिए, ये तो जब आप मैनिफेस्टो आएगा तब देख सकते हैं। यानी विकल्प खुला है ना। देखिए, महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनावी वादा नहीं है, ये हमारे लिए 365 डेज कमिटमेंट है।